लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो दो नंबर्स को ऐड कर रहा था। यूज़र से दो नंबर की वैल्यूज़ एज इनपुट करवाते थे और उसका जो रिज़ल्ट था उसको आउटपुट करवाते थे। आज हम ये देखते हैं कि अगर हमने दो इंटीजर नंबर्स हैं, इनको अगर हमने डिवाइड करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं, फिर हम देखेंगे कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने टॉप पे एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना है जिसके अंदर हमने आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। इसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std राइट कर देते हैं कि हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज़ करना है। देन मेन फंक्शन और मेन की हमने बॉडी दो करली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है जिनको हम डिलिमिटर्स कहते हैं। यहाँ पे हमने चूँकि दो नंबर्स को हमने लेना है और एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करना है, इसलिए हम फर्स्ट नंबर की डाटा टाइप बताते हैं, दैट इज़ इंटीजर, और वेरिएबल का जो नेम है दैट इज़ नंबर 1। फिर हमने दूसरा नंबर लिया, इस नंबर का हमने कहा ये नंबर 2 है और इसकी डाटा टाइप भी इंटीजर है। अब हम ये करते हैं कि हम इन दोनों नंबर को यूज़र से पूछते हैं कि यूज़र जो है इनकी वैल्यूज़ को इंटर करे। तो यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं। स्क्रीन पे चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए सी आउट कमांड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सी आउट को यूज़ करते हुए यूज़र के लिए एक मैसेज लिख देते हैं कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र को ये मैसेज आएगा, ये लाइन हमने टर्मिनेट करनी है विद अ सेमीकोलन, और इसके बाद यूज़र से हमने नंबर 1 की जो वैल्यू है ये पूछ लेनी है और यूज़र से किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, ताकि स्क्रीन से वैल्यूज़ को हम अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर सकें, हम CN को यूज़ करते हैं। इसके साथ दो एंगल ब्रेसेस को यूज़ करेंगे। इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स हैं कि हमने स्क्रीन से कोई चीज़ लेके अपने प्रोग्राम को देनी है। अब यूज़र जो वैल्यू इंटर करेगा वो हमने स्टोर करानी है इन अ वेरिएबल और जिसका नाम है नंबर 1। फिर हम दोबारा यूज़र से पूछते हैं, हम कहते हैं कि आप जो सेकंड वैल्यू है वो इंटर करें। उसके लिए हम मैसेज डिस्प्ले कराते हैं कि प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर। अब यूज़र के सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर यूज़र जो वैल्यू इंटर करेगा वो वैल्यू हम जो है नंबर 2 वेरिएबल है जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है उसके अंदर स्टोर कर देंगे। ये बात भी हमने कही थी कि अगर हमने कोई वेरिएबल का नेम लिखा है और साथ हमने उसकी डाटा टाइप बता दी है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की है। अगर हम किसी वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं बताते बल्कि डायरेक्टली उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। ऐसे एरर्स जिनको कंपाइलर पकड़ लेता है, एरर्स जिनको कंपाइलर कैच करता है, उनको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। कैच्ड बाय कंपाइलर आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर। कि हमारे लिखने के अंदर जो गलती होगी और कंपाइलर ने उन एरर्स को पकड़ लिया है तो इनको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर ऐसे एरर्स हैं जो हमारी राइटिंग के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने सेमीकोलन राइट करना था, अगर हम इसको मिस कर देंगे तो इस केस के अंदर भी हमारे पास जो है वो एरर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने कोई वेरिएबल लिखा है और वेरिएबल की हमने डाटा टाइप नहीं बताई तो इस केस के अंदर भी हमारे पास एरर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम CN सी आउट को यूज़ करना चाह रहे हैं और हमने आईओस्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की, इस केस के अंदर भी एरर आ जाएगा। तो हमारे लिखने के अंदर जो रूल्स हैं अगर हम उनकी वायलेशन करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास एरर आ जाएगा और कंपाइलर उस एरर को कैच कर लेगा। तो ऐसे एरर्स जिनको कंपाइलर पकड़ लेता है, मीन हमारे लिखने के अंदर गलतियां होती हैं, इनको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब हमने यूज़र से दो नंबर पूछ लिए। यूज़र से दो नंबर पूछने के बाद हमने एक नया वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हमने रिजल्ट शो करवाना है। अब ये रिजल्ट के अंदर हमने कहा था इस प्रोग्राम के अंदर हम दो नंबर जो लेंगे, नंबर 1 को डिवाइड करेंगे बाय नंबर 2। तो हमने नंबर 1 को डिवाइड कर दिया नंबर 2 से और हम जो है वो
इसका रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराएंगे। अब स्क्रीन पे रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट को यूज़ करेंगे और हम कहेंगे कि रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज, हमने कहा था अगर हमने किसी चीज़ की वैल्यू डिस्प्ले करानी हो तो उसको हम बगैर कोट्स के लिखेंगे। तो ये हमने राइट कर दिया कि अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो इस केस के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और डिस्प्ले करने के लिए हमने सी आउट कमांड को यूज़ करते हुए रिजल्ट ऑफ डिवीजन ये एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई है और उसके बाद रिजल्ट की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कराई है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये होगा कि यूज़र जो फर्स्ट वैल्यू इंटर करेगा वो नंबर 1 में जाएगी, जो सेकंड वैल्यू इंटर करेगा वो नंबर 2 के अंदर जाएगी। फिर नंबर 1 को डिवाइड करेंगे नंबर 2 से, जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आएगा। इसके बाद हमने इस वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। ये हमने इसको कंपाइल कर लिया है, इसके अंदर कोई हमें एरर नहीं आया है, तो इसलिए हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इंटर करें, मैं फर्स्ट इंटर कर देता हूँ 5। फिर दोबारा पूछता है कि सेकंड नंबर इंटर करें, तो सेकंड मैंने 2 इंटर कर दिया और इसका जो रिजल्ट आया है वो 2 आया है। हालांकि 5 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 2.5 आना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे इसको वैल्यू दी है 5, इसको हमारे पास वैल्यू थी 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू रिजल्ट के अंदर आनी चाहिए थी वो 2.5 आनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि इसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो इसलिए इसने 2.5 का जो फर्स्ट पार्ट था 2 उस वैल्यू को स्टोर कर लिया है, 5 को इसने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू डिस्प्ले हुई है वो हमारे पास वैल्यू बजाय 2.5 डिस्प्ले होने के 2 डिस्प्ले हो गई है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसकी डाटा टाइप को चेंज कर दें ताकि इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टोर हो सके। तो हम ये करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया है, दोबारा से मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं कहता हूँ 5 है 2 है, तो स्टिल मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। अब हमने ये प्रॉब्लम देखनी है कि हमने ये जो रिजल्ट बनाया था इसको हमने कह दिया कि इसके अंदर जो नंबर है वो फ्लोटिंग पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो कैलकुलेशन हो रही है यहाँ से आंसर ही 2 आ रहा है, यहाँ से आंसर 2.5 नहीं आ रहा है। इसके लिए 2-3 सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है कि इन नंबर्स को हम एज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको एज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लूँ तो मेरी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो हम ये करके देखते हैं। हमने 5 को डिवाइड किया बाय 2 तो देखें रिजल्ट जो है हमारे पास 2.5 स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ गया है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को इंटीजर ही रखना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिवीजन हो उसका रिजल्ट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर आए, तो इसके लिए मुझे दोनों नंबर में से या नंबर 1 को या नंबर 2 को, एक नंबर को फ्लोट नंबर बनाना पड़ेगा, इंटीजर से कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट के अंदर कि ये जो वैल्यू स्टोर हो यहाँ ये जो 2 है ये 2.0 स्टोर हो जाए, यहाँ जो 5 है वो 5.0 स्टोर हो जाए, मीन इसके साथ डेसिमल पॉइंट जो है वो भी आ जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, एक टाइप को हम दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। हम करना ये चाह रहे हैं कि हम इंटीजर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू फ्लोट, तो हम इंटीजर को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम या तो इसके साथ फ्लोट लिख दें और लिखने का तरीका ये होगा कि हम 2 पैरेंथेसिस को यूज़ करेंगे और हम फ्लोट लिख देंगे, या इसको हम फ्लोट बना लें। तो अगर हम दोनों में से एक को भी कर लेते हैं तो हमारा ये काम हो जाएगा। हम दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं फर्स्ट वैल्यू 5 देता हूँ, सेकंड वैल्यू 2 देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारे पास 2.5 आया है। हम ये भी कर सकते थे कि इसको हम ना बनाते, बल्कि इसकी बजाय जो हमारे पास ये जो नंबर 1 है इसको हम फ्लोट बना लेते। तो दोनों में से किसी एक को अगर हम बना लें फ्लोट तो हमारा जो रिजल्ट है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के अंदर जो हमारी डिवीजन होती है, इंटीजर डिवीजन, उसके अंदर जो हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है ये ट्रंकेट हो जाता है। मीन अगर ये नंबर भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है तो जो जवाब आएगा वो इंटीजर के अंदर आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर नहीं आएगा। तो इसके लिए
हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों नंबर में से एक नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, हमने फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर देखा कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम का या C++ का प्रोग्राम लिखने का, वो क्या है कि शुरू के अंदर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं। हमने प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया हेडर फाइल्स के बारे में कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं जिनके अंदर हमारे पास फंक्शनैलिटी ऑलरेडी लिखी होती है। फिर हमने कहा कि नेम के बाद अगर हमारे पास पैरेंथेसिस आएंगी तो इस चीज़ को हम कहेंगे फंक्शन है। फंक्शन का एक नेम होगा और हमारे पास फंक्शन की बॉडी होगी। फंक्शन की जो बॉडी को हम लिखेंगे वो हम दो करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, और इन दो करली ब्रेसेस को हम कहते हैं ये हमारे पास डिलिमिटर्स है। यहाँ पे जितनी लाइंस लिखेंगे इसके अंदर उनको हम कहते थे कि वो ईच लाइन को हम कह रहे थे कि वो स्टेटमेंट है। हर स्टेटमेंट को हम एंड करते हैं विद अ सेमीकोलन, और इस सेमीकोलन को हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट का टर्मिनेटर है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। देन हमने ये पढ़ा कि अगर हमने यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करवानी हो तो उसके लिए हम cin को यूज़ करते हैं, और अगर हमने स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए हम cout को यूज़ करते हैं। cin के साथ ये जो हम दो एंगल ब्रेसेस यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये जो cout के साथ है इसको हम कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। यहाँ तक चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास ये जो डाटा टाइप हैं नंबर्स के लिए वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर्स के लिए दो डाटा टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। हमने इंटीजर को भी देख लिया है, हमने फ्लोट को भी देख लिया है। फिर हमने ये भी देख लिया है कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल से वैल्यूज़ को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, और वेरिएबल में वैल्यूज़ को हम जो है वो रीड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं। अब अगर हमने कहा कि वेरिएबल का अगर हमारे पास डाटा टाइप शुरू के अंदर लिखी हो और उसके बाद हमारे पास इसका नेम हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी हमने देखी कि ये ज़रूरी है, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीकाकार है। देन हमने ये भी देख लिया कि ये जो हमारे पास कमेंट्स होते हैं ये क्यों यूज़ होते हैं और उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो कमेंट्स को लिखने के लिए हमने देखा कि दो जो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं ये भी यूज़ होती हैं, या अगर हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स हैं तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, और दूसरे जो कमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स को भी हमने देख लिया कि हम किस तरह से इनको राइट करेंगे। आज हमने एक और टर्म देखी थी कि हमारे पास ये जो एरर्स आते हैं जिनको कंपाइलर कैच कर लेता है, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैं सिंटैक्स एरर। ऐसे एरर्स जिनको कंपाइलर कैच कर लेगा इनको हम सिंटैक्स एरर्स कहेंगे। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको किसी बात की चीज़ की समझ नहीं है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास नंबर इंटीजर है तो उस नंबर को हम किस तरह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे हम उसका नेम लिखते हैं उस नेम से पहले हमने दो छोटी ब्रेसेस के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर जिस टाइप के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो लिख दिया। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं वो भी हमने देख ली हैं कि हमने मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया और डिवाइड करना भी सीख लिया है। और एक और चीज़ हमने सीखी है कि अगर हमारे पास ये जो डिवीजन है ये इंटीजर की होगी, दोनों अगर हमारे पास इंटीजर्स हों तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर के अंदर आता है। तो इसके लिए हमें एक्सप्लिसिट इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। आप इस प्रोग्राम को बनाएं, खुद से इसको चला के देखें और इसके अंदर जो एरर्स आते हैं इनको रिमूव करें। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो आप सवाल पूछ सकते हैं।